तो भैरव जी महाराज के 5 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? पहले अवतार के बारे में हमने देखा, वो महाभैरव अवतार अंधकासुर के वध के लिए वो अवतार हुआ। हम घड़ी घड़ी बटुक भैरव महाराज की जय, बटुक भैरव महाराज की जय ऐसे बोलते हैं, लेकिन बटुक भैरव कौन है ये नहीं समझते। दुंदुबी नाम का एक राक्षस था। क्या राक्षस? अपने बल से वो कितना भी कोशिश करे देवों को हरा नहीं पाया, तो उसने सोचा मेरा बेटा तो भी देवों को हराए। तो मुंडासुर नाम का उसका बच्चा हुआ। मुंडासुर जन्म लिया ना, तभी मुंड माला पहन करके बड़ा उग्र स्वभावी पर्वत जैसे आकार वाला होता था। उसने भगवान शंकर की खूब तपस्या की, तो भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। उस समय में उसने वरदान मांगा, तो भगवान बोले कि अमर तो मैं नहीं करूँगा, और कुछ मांग। तो उसने कहा भगवान आपके सिवाय और कोई मुझे मार न सके, ऐसे आशीर्वाद दो। अब इसको बल आ गया। देखो किसी के भी बल आए तो फिर वो उल्टा सीधा काम करता है कि नहीं। आप कई बार बल मांगते हो ना, साथ में ये बोलो कि प्रभु आप बल दे दोगे, धन दे दोगे, तो भी मैं आपके चरण में ही रहूँगा, फिर आपको वो सब मिलेगा। उनको मालूम है कि देने के बाद ये अहंकार से पूरा उल्टा हो जाएगा, इसलिए देवता काम नहीं करते। इसलिए बल के साथ भक्ति भी मांगना। मुंडासुर बड़ा बलवान हो गया, खूब उत्तंग मचाया, ब्रह्मा को पकड़ लिया उसने। किनको? देवों को तो कैद कर दिया, इंद्रादि देवों को। ब्रह्मा घबरा गए, शिव के चरण में गए और बोले कि विष्णु से लेके सभी देवों को पकड़ रहा है मुंडासुर, अब हम क्या करेंगे। तो मुंडासुर के वध के लिए भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे वरदान से बलवान बन के घूम रहा है, इसको मेरे रूप से मारूंगा तो क्या मजा आएगा। तो उन्होंने अपने शरीर से एक बालक रूप उत्पन्न किया। क्या रूप? वो बालक हाथ में कपाल माला, भस्म, त्रिनेत्रधारी, चंद्रचूड़ और अति सुंदर स्वरूप वाला बालक था। उसने हाथ जोड़ के पूछा प्रभु मुझे क्यों उत्पन्न किया? उन्होंने बोला तू मुंडासुर को तो वध करेगा, लेकिन इस धरती में जो भी तुझे याद करे उनकी तू रक्षा करेगा। आज से मेरा ये रूप को दुनिया बटुक भैरव के नाम से सेवा करके पूजा करेगी। किस नाम से? ऐसे बटुक भैरव की उत्पत्ति मुंडासुर के वध के लिए हुआ। भगवान शंकर का प्रतिरूप है ये। जो शंकर की पूजा नहीं करते उनको भैरव का सिद्धि तो मिल सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं शंकर को नहीं मानूंगा, भैरव को मानूंगा, संभव नहीं कि शंकर पूजा बगैर भैरव सिद्धि मिले। इसलिए शंकर का ये रूप बटुक भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर एक क्षेत्रपाल अवतार हुआ। क्षेत्रपाल अवतार को ये शक्ति मिली कि किसी भी जगह पर वो क्षेत्रपाल की शक्ति उस जगह की रक्षा करने वाली शक्ति बनी। हर घर की रक्षा क्षेत्रपाल करते, हर मंदिर की रक्षा क्षेत्रपाल करते, हर तीर्थ की रक्षा। फिर एक रूप हुआ आपत उद्धारक रूप। क्या रूप? आपत यानी आप समझते हो आपत्ति क्या? उससे उद्धार करने वाली रूप आपद उद्धारक रूप। और 5वां रूप हुआ ब्रह्म शिरच्छेद महारूप। ब्रह्मा को घमंड हो गया कि मेरे भी 5 सिर है और शिव के भी 5 सिर है, तो हम दोनों में वो बड़े कैसे हो गए? दोनों तो समान है। सिर को रख के वो गिनने लगे, तो शंकर जी ने उनका एक सिर का छेद किया, वो भैरव रूप बन के किया। यही काल भैरव काशी के हैं। और वो शिव ब्रह्मा का कपाल उनके हाथ में ही चिपक गया, ब्रह्महत्या दोष लगा। फिर काशी की तपस्या से वो कपाल निकल गया और वहीं वो काल भैरव बन के बैठ गए, जिसको ब्रह्म शिरच्छेद अवतार कहते हैं। ऐसे भैरव के 5 अवतारों के बारे में भैरव पुराण में है। पहला अवतार महाभैरव अवतार, दूसरा अवतार आपद उद्धारक अवतार, तीसरा अवतार क्षेत्रपाल अवतार, चौथा अवतार बटुक भैरव अवतार और 5वां अवतार ब्रह्म शिरच्छेद मूर्ति अवतार। ऐसे 5 रूपों के बारे में भैरव पुराण में अति सुंदर वर्णन है, जिसको समय पाके आगे भविष्य में जहाँ जहाँ भैरव पुराण की हमारी कथा होगी, जहाँ जहाँ हमारी भक्ति देवी भागवत की होगी, उस समय में कहने की कोशिश करेंगे।